Good morning, student. Time for our English classes. Today we'll study chapter 5 in our English literature, The Boy Who Flew Too High. आज हम इस स्टोरी की रीडिंग भी करेंगे और साथ में समझेंगे कि ये स्टोरी है क्या. Okay, so let's begin. Now read this story about a father and a son who were imprisoned because they knew the way out of a maze. Long ago in ancient Greece, there lived a man named Daedalus. He was a clever inventor and a skillful architect. He had designed splendid buildings. He was very proud of his skill and wanted the world to admire him for it. So he went to the island of Crete in the blue Aegean Sea. He took with him his young son Icarus. In Crete, his fame spread far and wide. One day, King Minos of Crete ordered Daedalus to build a maze. He wanted to imprison a fearful monster called Minotaur. Daedalus built a magnificent maze. It had so many false turns and dead ends that no one who entered it could ever find their way out. When the maze was complete, the king locked up the furious Minotaur inside it. He was very happy that the monster was safely locked away. ये जो हमारी स्टोरी है बेटा, ये एक ग्रीक कथा है. बहुत साल पहले, काफी साल पुरानी बात है. ग्रीस में क्या थे, एक आदमी रहता था जिसका नाम था डेडलस. वो बहुत ही स्किलफुल आर्किटेक्ट था, बहुत ही सुंदर बिल्डिंग्स बनाता था. उसे अपनी स्किल का बहुत घमंड था और वो चाहता था कि पूरी वर्ल्ड में लोग उसके बारे में जाने. तो एक दिन वो अपने छोटे बेटे आइकरस के साथ क्रीट गया. क्रीट के राजा का नाम माइनोस था. और जब उन्हें पता चला कि हमारे यहाँ डेडलस आए हैं जो कि बहुत ही स्किलफुल आर्किटेक्ट हैं और काफी अच्छी बिल्डिंग्स बनाते हैं, तो उन्होंने डेडलस से कहा कि आप एक मेज बनाइए, यानी एक भूल भुलैया बनाइए, क्योंकि उन्हें वहां के एक खूंखार राक्षस माइनोटॉर को बंदी बनाना था. डेडलस ने बहुत ही ब्यूटीफुल मेज बनाया. ऐसी भूल भुलैया थी कि एक बार जो उसमें चला जाता था वो कभी बाहर नहीं आ पाता था. फाइनली जब मेज कंप्लीट हो गई तो किंग ने उस माइनोटॉर को उस मेज के अंदर बंद कर दिया और वो बहुत खुश हुए. अब देखिए, Now Daedalus wanted to return home, so he went to King Minos and said, "O mighty king, my work is done, and I wish to return to Greece with my son." अब डेडलस को घर जाने की इच्छा हुई. उन्होंने राजा से कहा कि महाराज, मेरा काम पूरा हो गया है और अब मैं घर जाना चाहता हूँ अपने बेटे के साथ. King Minos was furious. He said, "You will do no such thing. You know the secret of the labyrinth. You may tell somebody how to find the way through the twisting passageways." किंग ने कहा कि नहीं, तुम बिल्कुल नहीं जाओगे. तुम लैब्रिन्थ, यानी जो मेज था उसका नाम उन्होंने रखा था लैब्रिन्थ, उसने कहा कि तुम इसका राज जानते हो और तुम किसी को बता दोगे कि इस भूल भुलैया से बाहर जाने का रास्ता या अंदर जाने का रास्ता तुम किसी को बता दोगे, इसीलिए तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे. अब तुम यही रहोगे, क्रीट में रहोगे. नाउ सी, I promise never to do such a thing, said Daedalus. But the king was worried. He ordered his guards to imprison Daedalus and Icarus in a very high tower that was surrounded by the sea. The guards did as they were told. डेडलस ने कहा कि नहीं, आप प्रॉमिस कि मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा, किसी को नहीं बताऊंगा. लेकिन किंग जो राजा थे माइनोस, उन्हें चिंता हो रही थी और उन्होंने अपने गार्ड से कहा कि वो डेडलस और आइकरस को एक बहुत ही बड़े टावर में बंद कर दें जिसके चारों तरफ समुद्र था. और गार्ड्स ने ऐसा ही किया. उन्होंने आइकरस और डेडलस को उस टावर में बंद कर दिया और टावर के चारों तरफ समुद्र था. अब देखिए, वन डे आइकरस आस्क्ड, "Father, are we going to be locked in this tower forever?" एक दिन आइकरस ने अपने पिताजी से पूछा कि पापा, क्या हम इस टावर में हमेशा के लिए लॉक्ड हो गए, हमेशा के लिए बंद हो गए हैं? "Escaping this prison is not easy, but I shall think of a solution," replied Daedalus. डेडलस ने कहा कि यहाँ से भागना आसान नहीं है, क्योंकि क्या था कि समुद्र था और बीच में टावर है, तो बाहर निकलते हैं तो जाते कहाँ. तो डेडलस कह रहे हैं कि यहाँ से भागना बहुत आसान नहीं है, लेकिन हम सोचते हैं. One day Daedalus climbed the stairway and led Icarus to the top of the tower.
From there, Daedalus and Icarus watched the seagulls and eagles soaring and gliding through the air. The birds flew very close to the tower. Daedalus observed with fascination the birds' wings as they flew. एक दिन डेडलस सीढ़ियों पे चढ़ के आइकरस के साथ टावर के एकदम ऊपर चला गया. उसने देखा कि जो डेडलस और आइकरस देख रहे हैं कि जो सीगल्स हैं, जो ईगल्स हैं, वो कैसे पूरे आसमान में उड़ रही हैं, कितने अच्छे से वो आराम से विंग्स फैला के उड़ रही. जो बर्ड्स थी वो टावर के बहुत ही पास से होके गुजरती थी और डेडलस बहुत ध्यान से, बहुत इंटरेस्ट के साथ देख रहा था उन चिड़िया के पंखों को कि वो कैसे उड़ रही हैं. I have an idea, my son, said Daedalus. King Minos may rule the land and the sea, but he does not rule the air. डेडलस ने कहा कि बेटा मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है. हमारे यहाँ के जो राजा माइनोस हैं वो लैंड पे भी और समुद्र पे उनकी राज चलती है, वो यहाँ के राजा हैं, लेकिन वो आसमान के तो राजा नहीं है ना. आइकरस पूछ रहा है. What do you mean? asked Icarus. आइकरस पूछते हैं आप कहना क्या चाहते हैं. You wait and see. We'll have wings, said Daedalus. You just help me catch some birds. We need many feathers. यहाँ पे अब डेडलस बताते हैं कि तुम रुको और देखो, एक दिन हमारे पास पंख होंगे. तुम बस मेरी मदद करो, कुछ चिड़ियों को पकड़ने में हमें feathers की जरूरत होगी. Daedalus had observed the way feathers fit together to cover the bird's wings. He had noted the weight and the size of the wings. He realized that the wings were in proportion to the size of a bird's body. Daedalus इतने दिनों से चिड़ियों को ऑब्जर्व कर रहा था, सारे बर्ड्स को ऑब्जर्व कर रहा था, उनके फेदर्स का स्ट्रक्चर, उनकी बॉडी में वो कैसे फिट हैं, किस चिड़िया के पास कैसे पंख होते हैं, यानी बॉडी के हिसाब से जो फेदर्स हैं उनका प्रपोर्शन क्या है उनके बॉडी वेट के हिसाब से. ये सब डेडलस ने देखते देखते क्या किया था, स्टडी कर लिया था, समझ गया था. अब देखिए, Icarus watched his father carefully as he laid out a row of long feathers. Then his father laid a row of smaller feathers below that. He sewed them together with linen thread and a needle that he carried in his pouch. Finally, Daedalus softened some beeswax and fastened the rows of feathers together with the wax. At last, he held up a beautiful pair of wings. Daedalus tied the wings to his arms and shoulders with thin stripes of leathers. At last, he held up a beautiful pair of wings. Daedalus tied the wings to his arms and shoulders with thin strips of leather. Carefully, he fluttered the wings. आइकरस अपने पापा को देख रहा था कि कैसे उनके पापा ने सारे जो इकट्ठा किए हुए फेदर्स थे उसे एक लाइन से लगा रहे हैं. एंड फाइनली उन्होंने निडल और थ्रेड से उसका फेदर्स को एक साथ रख के एक छोटा सा बैग बना लिया. ओके. एंड आफ्टर दैट डेडलस ने बीज वैक्स यानी मोम को पिघलाया और उसके बाद सारे फेदर्स को एक साथ विंग्स के शेप को देकर विंग्स के शेप में बना लिया. डेडलस ने उस विंग्स को अपने कंधे पे, अपने आर्म्स पे बांधा और उसके बाद अपने पंख को हिलाया. As the wings moved, he could feel himself lifting from the roof of the tower. जैसे ही उसने अपने विंग्स को हिलाया, डेडलस ने उसे एहसास हुआ कि वो टावर से थोड़ा ऊंचाई पर उठ रहा है. Now make my wings, father, begged Icarus. अब आइकरस अपने पापा से कहता है कि प्लीज अब आप मेरे विंग्स, मेरे पंख की तैयारी करिए. Daedalus made a smaller set of wings for his son. When the wings were ready, he tied the wings to Icarus. डेडलस ने एक अपने पंखों से छोटा सेट अपने बेटे के लिए बनाया और जब उसके पंख तैयार हो गए तो उसने उस विंग्स को आइकरस पे बांध दिया. We'll both practice flying together, said Daedalus to his son. डेडलस ने अपने बेटे से कहा कि हम दोनों ही उड़ने की तैयारी साथ में करेंगे. Daedalus spread his wings, flapped them once, and out he soared from the tower like a bird. डेडलस ने अपने पंखों को फैलाया, उसे हिलाया और फिर टावर से कुछ दूर उड़ के गया जैसे कि एक चिड़िया. Icarus was delighted. He too went to the edge of the tower, flapped his wings, and flew off. As he flew, he shouted, "I'm a bird, I'm free."
ये देख के, अपने पापा को उड़ते हुए देख के आइकरस बहुत खुश हो गया। वो भी टावर के एकदम किनारे पे जाके अपने पंखों को हिलाया और उड़ गया। जैसे ही वो उड़ने लगा, वो खुशी से चिल्ला रहा है कि वाओ, आई एम अ बर्ड, आई एम अ फ्री, मैं मतलब एक चिड़िया हूँ और अब मैं आजाद हूँ। Icarus, go back to the tower, shouted a worried Daedalus when he saw his son soaring in the sky. Icarus, वापस जाओ, टावर पे वापस जाओ। डेडलस ने जब अपने बेटे को इस तरह उड़ते हुए देखा तो वो परेशानी से चिल्लाया कि आइकरस, टावर पे वापस जाओ। However, Icarus was overjoyed. He merely circled round the tower and even did a somersault in the air before going back to his father. Son, I have a lot to learn about flying, and you have much to learn about obeying your father, said Daedalus. Icarus बहुत खुश था। वो टावर के एक चक्कर लगाया और एक स्टंट भी किया उसने हवा में और अपने पापा के पास वापस चला गया। डेडलस आइकरस को समझाता है कि अभी हमें उड़ने के बारे में बहुत कुछ सीखना है और तुम्हें मेरी सारी बात माननी चाहिए। Daedalus and Icarus practiced flying every day. Their muscles became strong. When Daedalus judged that he and Icarus were ready to fly across the sea, he told Icarus, "Son, it is important that you listen to me and learn to obey. If you fly too low, too close to the waves, your feathers will get wet. Then your wings will be too heavy to fly. And if you fly too high, the heat of the sun will melt the wax that holds your wings together." डेडलस और आइकरस रोज प्रैक्टिस करते थे। धीरे धीरे उनकी मसल्स बहुत स्ट्रांग हो गई। जब डेडलस को लगा कि अब हम और आइकरस समुद्र पार कर सकते हैं तो उसने अपने बेटे से कहा कि अब तुम्हें मेरी बात सुननी भी चाहिए और उसे माननी भी चाहिए। ध्यान रहे, अगर तुम समुद्र से बहुत नीचे, बहुत पास से उड़ोगे तो उसकी लहर से तुम्हारे फेदर भीग जाएंगे और तुम्हारे पंख बहुत भारी हो जाएंगे, तुम्हें उड़ने में कठिनाई होगी। इसी तरह अगर तुम बहुत ऊंचाई पर उड़ने लगोगे तो क्या होगा, सन की गर्मी से, उसकी हीट से तुम्हारे वैक्स, तुम्हारा मोम जिससे तुम्हारे ये विंग्स बने हैं, वो पिघल जाएंगे। I'll remember, father, said Icarus, but he wasn't paying attention. He was too excited to be worrying about anything. आइकरस ने कहा, ठीक है पापा, मैं याद रखूंगा, लेकिन वो ध्यान नहीं दे रहा था। वो बहुत ज्यादा खुश था और बिना किसी बात की चिंता किए हुए बस उड़ने के बारे में सोच रहा था। Just as the father finished speaking, Icarus ran to the edge of the rooftop and leapt off. He flapped his outspread wings and headed for the sea with Daedalus close behind him. जैसे ही उसके पापा की बात पूरी हुई ही नहीं कि आइकरस दौड़ के गया और उड़ना स्टार्ट कर दिया। उसने अपने पंख फैलाए और समुद्र के ऊपर से उड़ गया। डेडलस को बहुत पीछे छोड़ दिया था उसने। Daedalus shouted a reminder to his son. The father and the son rode the rising currents of air like birds. Daedalus ने अपने बेटे को सावधान किया और पापा और बेटे दोनों समुद्र के ऊपर किसी चिड़िए की तरह उड़ रहे थे। They made long, slow turns, first one way and then the other way in a brilliant blue sky. After flying for a while, Icarus did a somersault in the air. Daedalus warned, "Stay at a safe middle level, my son, not too high and not too low." पापा और बेटे आराम से उड़ते जा रहे थे, कभी इस तरफ कभी उस तरफ, आराम से वो खुले आकाश में उड़ रहे थे। कुछ देर उड़ने के बाद आइकरस की शैतानियां शुरू हो गई। वो एयर में स्टंट्स करने लगा। ये देख के डेडलस ने उसे बताया कि ध्यान रहे, एकदम बीच में उड़ना है, ना बहुत नीचे ना बहुत ऊपर। Icarus, however, wanted to fly higher up in the sky while Daedalus flew ahead unaware. Icarus beat his wings harder and rose higher and higher. Icarus को और ऊंचा जाना था। आसमान में वो बहुत ऊंचाई पर उड़ना चाहता था। जब डेडलस थोड़ा आगे निकल गया और उसका ध्यान नहीं रहा तो आइकरस क्या किया, अपने पंखों को फड़फड़ाना स्टार्ट किया और ऊपर से ऊपर 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 वो उड़ता चला गया। The warmth of the sun felt good on his back and Icarus rose still higher. In his excitement, he forgot his father's advice and flew too close to the sun. उसे सन की गर्मी अच्छी लग रही थी, उसको वो जो गर्मी थी सूरज की उसे अच्छी लग रही थी और आइकरस ऊपर की तरफ उड़ता चला जा रहा था।
इतना ज़्यादा खुश था, इतना ज़्यादा एक्साइटेड था कि वो अपने पापा की एडवाइस भूल गया और सूरज के बिल्कुल पास जाके उड़ने लगा। Hot sun melted the wax on Icarus' wings. First, only a few feathers, and then many slipped off the wings as the wax turned to liquid. Suddenly, Icarus dropped straight down into the cold sea. धीरे धीरे सूरज की गर्मी से आइकरस का जो विंग्स था, जो पंख थे, वो पिघलने लगे। पहले तो कुछ फेदर्स और उसके बाद धीरे धीरे सारे विंग्स उसके पिघल के छूट के उसके बॉडी से नीचे गिरने लगे। क्यों? क्योंकि वो विंग्स जो थे वैक्स से चिपकाए गए थे और मोम जब पिघलने लगा तो आइकरस के सारे विंग्स भी नीचे गिरने लगे। और धीरे धीरे जब उसके सारे विंग्स गिर गए तो आइकरस क्या हुआ? तेजी से नीचे ठंडे समुद्र में जाके गिर गया। When Daedalus looked back, he could no longer see his son. Worried, Daedalus flew about looking for the boy. Last, Daedalus flew close enough to the water to see the feathers floating on the sea. He knew then that his son had drowned. Daedalus जब पीछे देखा, उसने देखा कि उसका बेटा कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। परेशान होके वो उड़ के अपने बेटे को ढूंढ रहा था और एट लास्ट डेडलस पानी के पास आता है और देखता है कि समुद्र में उसके जो पंख हैं वो तैर रहे थे। वो जान गया कि मेरा बेटा आइकरस इस समुद्र में डूब चुका है। डेडलस wept as he flew alone. If only his son had listened to him, they would have been flying to freedom together. डेडलस बहुत उदास मन से रोते हुए उड़ता चला जा रहा था और ये सोच रहा था कि काश मेरे बेटे ने मेरी बात मानी होती तो आज हम ये जो आज़ाद परिंदों की तरह उड़ रहे हैं, अपने देश वापस जा रहे हैं, ये साथ में हम उड़ान भर रहे होते। ये एक बहुत ही पुरानी काल्पनिक स्टोरी है जिसमें ये बताया गया है कि हमें अपने मम्मी पापा की बात माननी चाहिए थी। आई होप आपने ये स्टोरी एंजॉय किया होगा एंड जस्ट गो थ्रू दिस वीडियो, रिवाइंड दिस वीडियो अगेन एंड कम टू नो अबाउट द रीडिंग पैटर्न एंड नेक्स्ट ऑफ द थिंग्स we'll do in the next classes. Till that, thank you.